और इस वक्त सहयोगी शिखा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शिखा, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें इस समय आप देख पा रही हैं? ये भव्य सेना दिवस पर कार्यक्रम जयपुर में हो रहा है। ओवर टू यू। बिल्कुल, शीर्ष इस समय पहुंच चुके हैं और मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो टैंक्स है उनका प्रदर्शन यहाँ पर होना है। और एक साल भी आगे सेलिब्रेट होती, लेकिन इसका तरीका बदल गया पिछले 2-3 सालों से। 2023 से अब इसे अक्रॉस से इंडिया सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर को इस बार बेहद खास रहे, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी आज कुछ प्रदर्शन है, जो शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस बात अलग ये है कि आप जैसा की परेड देखते हैं 26 जनवरी को यानी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट होगा, जैसे इस बार भी इसे रखा गया है और उसको भी अलग बना गया है। तो ये सभी चीज पहुंच चुके हैं, मंच पर वो मौजूद है और कुछ अवार्डी जिन्हें अवार्ड दिया जाएगा और इसके बाद फिर कार्यक्रम आगे की तरफ तक। बिल्कुल ठीक है, हमारी सहयोगी शिखा आपको एक एक जानकारी दे रही हैं, वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसका आखिरकार क्या महत्व है आज ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जनरल अनिल चौहान को, जो कि समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे, उनकी तस्वीरें भी आपने यहाँ पर देखी हैं। और सीधे तौर पर गुलाबी नगरी में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और सुबह से ही देशभक्ति और साहित्यिक उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 78वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर यह भव्य आर्मी परेड में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक आपको दिखेगी। और वो झलक आपके सामने भी है, जिन वीरों ने बलिदान दिया है देश की सेवा करते हुए, देश के नागरिकों की सुरक्षा करते हुए, उन्हें यहां सम्मानित भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और शिखा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, बेहद खास तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सेना दिवस पर कि कैसे जिन वीर सपूतों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिजनों को यहां पर बुलाया गया है और उन्हें सीधे तौर पर आज सम्मानित किया जा रहा है। शिखा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपकी वॉइस क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, हम फिर से आपके पास आएंगे। उससे पहले अपने दर्शकों को तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए वो किस तरीके से आज जो आपने देखा कि इस वक्त उन वीरों के परिवारों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। ये वो वीर हैं, ये वो जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित देश में हैं, जो सरहद पर तैनात रहते हैं। इसी के साथ जयपुर में पहली बार हो रही आर्मी परेड में टैंकों, मिसाइलों और आधुनिक संसाधनों के साथ 7 रेजिमेंट की टुकड़ियां भी शामिल हो रही हैं। इसी के साथ देश की सबसे पुरानी मद्रास रेजिमेंट अपने खास अंदाज में यहां पर नजर आएगी। लेकिन भारत की ताकत सृष्टि आज एक बार फिर से जयपुर से पूरे विश्व को नजर आएंगी। बिल्कुल प्रीति, और ये तस्वीरें देखिए, टैंकों के जरिए हम अपना शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं और ये तस्वीरें दुश्मनों के लिए काफी हैं। तो पराक्रम की झलक आप यहां पर देख पा रहे हैं और परेड की अगुवाई कौन करता है ये भी जान लीजिए। परेड की अगुवाई हमारे वीर सपूत करेंगे, क्योंकि सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन आप देखेंगे, जिसकी एक एक झलक आपके सामने है। परेड के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली जो झांकियां हैं, उन झांकियों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। झांकियों में ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी आपको यहां पर दिखी है। तो ये वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन इन्हें गम तो है, इनकी आंखों में आज आंसू है, मायूसी भी है, लेकिन गर्व भी है कि इनके अपने ने किस तरीके से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। तो परेड की अगुवाई अशोक चक्र और महावीर चक्र विजेता करते हैं। इन वीरों की मौजूदगी से माहौल देशभक्ति और गर्व की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। हर एक शख्स जो आज इस परेड को देख रहा है, चाहे वो जयपुर में मौजूद है या फिर आप भारत 24 के जरिए भी इसे देख सकते हैं, तो जाहिर तौर पर आज आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए तकनीक का भी किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, आपको रोबोट्स यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इन वीरों की मौजूदगी में जाहिर देशभक्ति का माहौल आपको और ज्यादा गौरवान्वित कर देता है। और इस ऐतिहासिक आयोजन में देश और प्रदेश के शीर्ष सैन्य संवैधानिक पदाधिकारी एक साथ एक ही मंच पर यहां पर मौजूद हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख भी रहे हैं। और देखिए सृष्टि 2026 की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी डे की थीम इस बार
एयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी रखा गया है, जो कि आधुनिक युद्ध कौशल में तकनीक का महत्व को दर्शाती है। सेना दिवस का मुख्य उद्देश्य उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह दिन देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का भी सशक्त माध्यम है। और इस वक्त सीधी हम आपको जयपुर से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां पर, क्योंकि देखिए किस तरीके से जो गेस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा, गुलाबी नगरी से पहली बार ऐसा हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा को भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। आज तमाम मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं, खास तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। और सुबह सवेरे से जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं उनमें ये नजर भी आ रहा है कि वहां पर किस तरीके से मेहमान पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ वो परिवार हैं और दूसरी ओर सीएम को आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और वो सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि वो चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम के होंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। शिखा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आप उस माहौल को हम तो महसूस कर ही पा रहे हैं, टेलीविजन के जरिए हम यहाँ देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी भारत 24 के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन आपकी मौजूदगी वहां पर है तो वो महसूस भी आप कर पा रही होंगी कि कैसे चारों तरफ आज सिर्फ और सिर्फ भारत के पराक्रम और भारत के शौर्य की चर्चा हो रही है। बिल्कुल सृष्टि, और देखिए क्योंकि जब हम यहाँ से इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो किस तरीके से जोश महसूस कर पाते हैं, वो उत्साह हम महसूस कर पाते हैं और वो गर्व के जो क्षण होते हैं, वो गर्व के जो पल होते हैं उसे हम महसूस कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे होंगे वो कितना ज़्यादा गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे होंगे। 78वां सेना दिवस क्योंकि आज है और ऐसे में तैयारियाँ इसको लेकर बड़ी की गई हैं। आपको बता दें कि सेना की आर्मी डे परेड महल रोड जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक 3 किलोमीटर में इस बार हो रही है और इसमें करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा 18 जगह पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि किस तरीके से सीधा एयरपोर्ट से सीधा आर्मी स्टेशन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे, वे एयरपोर्ट से सीधा आर्मी स्टेशन जाएंगे। शाम को SMS स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आप देखिए राष्ट्रपति की आप बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप बात कर लीजिए, रक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, गृह मंत्री की बात कर लीजिए, तमाम दिग्गज आज सेना दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये साफ तौर पर जो हमारे जवान हैं उनकी तरफ अपना कृतज्ञता भी तो कृतज्ञता वो जाहिर तौर पर अपनी दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये हमारी आर्मी की तस्वीरें, ये हमारी मजबूत थल सेना की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परेड के मुख्य अतिथि हैं, जो जानकारी यहाँ पर हम आपको दे भी रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं यहाँ पर अभी कुछ समय पहले जो झलक दिखी, एक माँ और एक पत्नी आंखों में आंसू लेकर वो पहुंचे। उन्होंने सम्मान जरूर ग्रहण किया लेकिन आंख उनकी भीगी हुई थी, उनकी आंखें नम थी और पूरा देश उनका कर्जदार एक तरीके से रहेगा जिन्होंने अपने परिवार को, जिन्होंने अपने बेटे को और अपने पति को खोया। और हम भी उन वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और आगे भी हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, एक एक तस्वीर सीधा जयपुर से हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन